हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेंद्र यादव। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर क्या होता है? अल्टरनेटर एक यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन अल्टरनेटर कहलाती है। और ये जो मशीन है ये हमको एसी सप्लाई उत्पन्न करके देती है, ठीक है। तो इसको इस प्रकार भी बोल सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को इसी प्रकार की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन अल्टरनेटर या एसी जनित्र कहलाती है। ओके। अल्टरनेटर जो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है और इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी चालक एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है तो उस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अल्टरनेटर की संरचना जो है लगभग डीसी जनित्र के समान ही होती है। तो जैसे डीसी जनित्र में आपका फील्ड पोल होता है और आर्मेचर होता है, ठीक वैसा ही अल्टरनेटर में भी फील्ड पोल होता है और आर्मेचर होता है। तो यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आर्मेचर हमारा स्टेटर पार्ट होता है और रोटर जो है फील्ड का काम करता है। कहने का मतलब है हम लोग जो फील्ड पोल है उसको हम लोग घुमाते हैं, रोटेट करवाते हैं, और स्टेटर जहाँ से हम लोग को सप्लाई लेना है उसको हम लोग स्थिर रखते हैं। जब अल्टरनेटर का रोटर स्टेटर के मध्य घूर्णन गति करता है तो रोटर के द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं स्टेटर के चालकों द्वारा छेदित होती है। स्टेटर का जो चालक है उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उसका छेदन करवाते हैं, है ना, जिससे स्टेटर वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दो पोल यहाँ पे लिया गया है, ठीक है, N और S। इसको हम लोग कंडक्टर के बीच घुमाते हैं, यानी कंडक्टर को इन दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच घुमाते हैं। तब ये क्या करता है, यहाँ पे हमको एसी सप्लाई यानी अल्टरनेटिंग सप्लाई हमको आउटपुट में देती है। ये जो मैग्नेट है इसकी जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं यहाँ से इस प्रकार गई है। अब इन चुंबकीय बल रेखाओं को जब हम लोग किसी कंडक्टर के द्वारा घुमाते हैं, कंडक्टर को घुमाते हैं उनके बीच, तो इन कंडक्टर में इन चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है। इसके कारण जो स्लिप रिंग लगा है दो S1 और S2, इसमें विद्युत वाहक बल का उत्पादन होता है जो कि अल्टरनेटिंग प्रकार का होता है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट होता है। भागों की बात करें अल्टरनेटर के भाग, तो मुख्यतः इसमें दो भाग होते हैं, स्टेटर और रोटर। बाहर का जो भाग है उसको हम लोग स्टेटर बोलते हैं जो कि बॉडी के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है, और इसमें हमारा आर्मेचर कॉइल इसी में स्थापित किया जाता है। और बीच वाला जो भाग रहता है ये आपका रोटर कहलाता है जिसमें फील्ड कोर स्थापित किए जाते हैं, यानी कि फील्ड वाइंडिंग को इसमें स्थापित किया जाता है। जो स्टेटर वाला भाग है उसको आर्मेचर बोला जाता है और जो रोटर वाला भाग है रोटेट करता है उसको फील्ड पोल या रोटर ही बोला जाता है, जिसमें कि क्षेत्र चुंबक स्थापित किए जाते हैं। और जो बीच वाला भाग है जिसको रोटर बोलते हैं उसमें हम लोग डीसी की सप्लाई देते हैं, और स्टेटर वाला जो भाग है वहाँ से हम लोग 3 फेज सप्लाई आउटपुट में लेते हैं। यह है स्टेटर की संरचना। बाहर वाला जो भाग है इसको योक या बॉडी बोला जाता है और अंदर वाला जो भाग है यह है स्टेटर, जिसमें कि आर्मेचर कॉइल को स्थापित किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अब अगर रोटर की बात करें तो अल्टरनेटर में दो प्रकार का रोटर यूज़ किया जाता है। पहला है आपका सिलेंड्रिकल पोल वाली रोटर और दूसरा है सेलिएंट पोल वाली रोटर। सिलेंड्रिकल पोल
जो रोटर है इसको बेलनाकार भी बोलते हैं। तो बेलनाकार अगर रोटर है तो ये हाई स्पीड जहाँ पे अल्टरनेटर हमको यूज़ करना है वहाँ पे बेलनाकार यूज़ किया जाता है, और अगर कम स्पीड जहाँ पे होती है वहाँ पे हम लोग सिलेंड्रिकल पोल यूज़ करते हैं। ठीक है। यह है आपका बेलनाकार पोल और यह है सिलेंड्रिकल पोल। बेलनाकार रोटर में ज़्यादा पोल नहीं बनाया जाता, केवल 2 पोल ही बनाए जाते हैं, 2 ज़्यादा से ज़्यादा 4 पोल। और जो सिलेंड्रिकल यानी सेलियंट पोल जो होती है उसमें 4 या 4 से अधिक पोल भी होते हैं। तीसरा इसका मेन जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं उत्तेजक। ठीक है। तो उत्तेजक का काम होता है जो रोटर वाइंडिंग है यानी रोटर में जो फील्ड पोल है उसको डीसी सप्लाई देना। उत्तेजक का काम क्या होता है, अल्टरनेटर का जो रोटर वाला भाग है उसको हमको मैग्नेट बनाना है। तो मैग्नेट बनाने के लिए उसको हम लोग क्या देते हैं, डीसी सप्लाई। और डीसी सप्लाई देने का काम कौन करता है, तो डीसी सप्लाई देने का काम जो करता है वो होता है उत्तेजक। उत्तेजक कुछ नहीं, एक डीसी मोटर ही होता है, डीसी जनरेटर ही होता है, डीसी कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, जिसका शाफ्ट अल्टरनेटर के शाफ्ट के साथ ही जुड़ा रहता है। और जब अल्टरनेटर का शाफ्ट घूमता है तो साथ साथ एक्साइटर यानी कि डीसी जनरेटर का शाफ्ट भी घूमता है और ये जनरेट करता है डीसी वोल्टेज। और इसी डीसी वोल्टेज को हम दे देते हैं जो हमारा फील्ड वाइंडिंग है उसको। इसके वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए या एक्साइटिंग को कम या ज़्यादा करने के लिए हम लोग फील्ड जो पोल है उसके सीरीज़ में एक रेगुलेटर लगा देते हैं जिससे कि हम एक्साइटिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये काम होता है आपका उत्तेजक का। यहाँ पे जो डायग्राम दिखाया गया है ये एक क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है। इसमें एक अल्टरनेटर को बीच से काटा गया है। तो बीच से काटने के बाद आपको जो डायग्राम दिखेगा वो कुछ इसी प्रकार का होगा। ये वाला भाग जो है अल्टरनेटर का है और यहाँ से इधर वाला भाग एक्साइटर का है। ये है आपका स्टेटर वाइंडिंग, इसके बाद है रोटर वाइंडिंग। तो ये दोनों साइड से आपका रहेगा रोटर वाइंडिंग ऊपर वाला, ये नीचे वाला। इसी प्रकार से ये दोनों भाग जो है आपका स्टेटर वाइंडिंग का है और बीच वाला भाग जो है आपका रोटर। ठीक है, ये 2 स्लिप रिंग। इसी प्रकार से जो डीसी मशीन डीसी जनरेटर है उसके लिए ये आपका स्टेटर वाला भाग। ठीक है, और जो बीच वाला भाग है ये रोटर यानी कि आर्मेचर का भाग। और ये वाला है कम्यूटेटर जहाँ से हमको आउटपुट मिलेगा। अब किसी अल्टरनेटर को सिंक्रोनस करना है यानी तुल्यकालिकरण करना है तो इसमें क्या करते हैं, जब 2 या 2 से अधिक अल्टरनेटर को एक ही बस बार से कनेक्ट करते हैं यानी कि समानांतर में जब प्रचालित करना हो तो उसके लिए अल्टरनेटर का तुल्यकालीकरण आवश्यक होता है। इसके लिए हम लोग एक मशीन जो रनिंग में है, चल रहा है, अब उसी मशीन में हमको दूसरा जो अल्टरनेटर है उसको जोड़ना है, उसको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो रनिंग मशीन है उसकी जो वोल्टेज फ्रीक्वेंसी और फेस क्रम है उसी के अकॉर्डिंग हमको जिस मशीन को जोड़ना है यानी इनकमिंग मशीन है उसको भी लाना पड़ता है। इसी को बोला जाता है तुल्यकालीकरण यानी सिंक्रोनाइजेशन। तो इससे पहले कि हम लोग इस मशीन को उसमें कनेक्ट करें कुछ शर्तें हैं जिनको लागू करना आवश्यक होता है। जैसे कि अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी जो बस बार की है वो फिक्स रहती है 50 हर्ट्ज़ पे और जो जनरेटिंग वोल्टेज है वो भी फिक्स रहती है। साथ ही साथ जो फेस क्रम है आपका R/B, तो जिस मशीन को हमको जोड़ना है उसका भी फेस क्रम और फ्रीक्वेंसी वगैरह सेम होना चाहिए। इसके लिए कुछ विधियाँ अपनाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं डार्क लैंप विधि। इस विधि के द्वारा पहले हम लोग चेक करते हैं जो इनकमिंग मशीन है वो
हमारा किस सीक्वेंस किस फ्रिक्वेंसी पे वर्क कर रहा है और किस में वोल्टेज पे। सिंक्रोनाइज करने से पहले हम लोग देखते हैं 3 लाइन यहाँ पे आया है L1 L2 L3 और ठीक है, ये मशीन हमारा चालू है यानी रनिंग कंडीशन में है और इस मशीन को हमको जोड़ना है, इसको हमको जोड़ना है। तो ये तो हमारा ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो इसका जो फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज और जिस वोल्टेज पे चलना है वो चल रहा होगा। इस मशीन को हमको इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लाना है। तो जो बल्ब डार्क लैंप विधि है इसमें क्या करते हैं, तीनों जो फेज़ है तीनों फेज़ के सीरीज़ में एक लैंप लगाते हैं, यानी 2 लैंप को लगा देते हैं, क्योंकि 440 वोल्ट का अपना एक बल्ब अगर है तो 2 बल्ब इस लगा देते हैं। ठीक है, 2 बल्ब लगाते हैं तो हमको इस प्रकार से 6 बल्ब की आवश्यकता होगी और इनका संयोजन इस प्रकार से करते हैं कि 2 फेज़ के बीच इनका संयोजन किया जाता है। L1 L2 L3 L4 और L5 L6 ये आपका बल्ब है। तो जब तीनों लैंप आपका बंद हो जाता है, इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा मशीन जो है सिंक्रोनाइज हो चुका है। यानी इस कंडीशन में अब हम इसको जो रनिंग मशीन है उसके अकॉर्डिंग इसको सप्लाई चालू कर सकते हैं या पैरेलल में चला सकते हैं। ठीक है, दूसरा है ब्राइट लैंप मेथड। ब्राइट लैंप मेथड में भी सेम प्रकार से रहता है, बस इसका कनेक्शन थोड़ा सा चेंज करते हैं। जो R1 है यानी R को B से कनेक्ट करते हैं, Y को B से और B को Y से। इस प्रकार से जो लैंप है उसको एक के बाद एक जो फेज सीक्वेंस है उसमें कनेक्ट करके रखते हैं और इसमें चेक करते हैं कि जब तीनों बल्ब जो है वो एक साथ जलने लगे, ठीक है, तब हमारा मशीन जो है सिंक्रोनाइजिंग के कंडीशन में आ चुका है। ठीक है, तो ये जो मशीन है आपका ये रनिंग मशीन हो गया। अब जो जोड़ना है जिस मशीन को उसमें हम लोग 3 बल्ब लगाएंगे और इन बल्ब का कनेक्शन जैसे कि B1 R1, दूसरा वाला जो है वो है आपका B2 C1 इस प्रकार से, तीसरा वाला है B3 A2 C2। तो ये इस प्रकार से आपको करना है डार्क यानी ब्राइट लैंप विधि का। एक और विधि होता है जिसको बोला जाता है डार्क और ब्राइट लैंप विधि। ठीक है, तो डार्क और ब्राइट लैंप विधि में जो हमको आउटपुट मिलता है यानी सिंक्रोनाइजिंग का जो कंडीशन है उसमें क्या होगा, 2 लैंप जो है ब्राइट रहेगा और एक लैंप जो है डार्क रहेगा। कनेक्शन सेम रहता है इसमें भी। इसमें है L1 L2 L3 L4 L5 L6 जो बल्ब है उसका कनेक्शन L3 के साथ और L2 के साथ। ठीक है, L3 के साथ मतलब 2 फेज के बीच हमको इंटरचेंज करके लगाना है। ये है आपका डार्क और ब्राइट लैंप विधि। तो याद रखना है इन तीनों का जो डायग्राम है सेम रहता है, बस जो लैंप का कनेक्शन है उस कनेक्शन डायग्राम को ही आपको याद रखना है। ठीक है, कौन कौन सा विधि होता है, डार्क लैंप विधि, दूसरा है ब्राइट लैंप विधि। ठीक है, पहला डार्क लैंप, दूसरा है ब्राइट लैंप और तीसरा है डार्क और ब्राइट लैंप विधि। तो इन तीनों का जो डायग्राम है ये सेम रहता है। 3 आपको लाइन बनाना है R/B और इनसे जो मशीन है, एक जो रनिंग मशीन है उसको तो डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है और दूसरा जो मशीन है यानी जिस मशीन को हमको जोड़ना है उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, 2-2 के पेयर में 3 बल्ब को लगाते हैं और तीनों का जो कनेक्शन है वो डार्क का अलग है, ब्राइट का अलग और डार्क ब्राइट इनका अलग है। बस कनेक्शन क्या ही फ़र्क है, बाकी इसमें सारी चीज़ें सेम है।
ओके स्टूडेंट, इसके आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। ओके।